एज फार एज अगर हम अपने ही पाकिस्तान को 10 साल पहले कंपेयर करते हैं तो आज हमने शायद उससे कोई 100% ओके, ग्रो तो किया है। यहाँ पर मैं देखो उसकी एक मेन रीजन जो है ना, हम लोगों को बहुत लेट हम लोगों ने इसको स्टार्टअप लिया है इस पर। शायद इंडिया हमसे बहुत पहले इस दौर में आ चुका हुआ था। वो लोग बाहर भी गए हैं, उन्होंने यूएसए में तो यूएई जहाँ जहाँ कंपनीज में घुस सके हैं वो लोग घुसे हैं, उन्होंने टेक्निकल नॉलेज। देखते हैं। पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन आईटी के हवाले से तो वो तो बिल्कुल फारिग है। उसमें सबसे पहले अगर हम अपनी पॉलिटिकल इश्यूज में भी देख लें तो हम ऑडियंस पे इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो लोग मेरे मेरे वाले से वो लोग झूठ नहीं बोलते। हमारे जो पाकिस्तानी वो झूठ ज़्यादा बोलते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना दिल, यू वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी विद मी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटी की फील्ड के बारे में। तो आईटी की फील्ड की अगर बात की जाए तो इंडियन आईटी जो है तो दुनिया के अंदर किस तरह से जो है अपना पंजे गाड़े हुए हैं, ये तो हम सबको मालूम है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर इंडिया अगर आईटी के अंदर इतना ज़्यादा आगे जा चुका है तो उसकी वजह क्या है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की आईटी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है उन पर भी नजर डालेंगे और अपनी आवाम से ये सवाल करेंगे कि आखिर हमारी आईटी किस जगह पर स्टैंड करती है और हम लोग आईटी के अंदर कितने सेल्फ सफिशिएंट है। ये सारे सवाल करेंगे अपनी आवाम से, अपने लोगों से, और जानेंगे उनका ओपिनियन, उनका पर्सपेक्टिव। हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, फाइन। सर आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल है हमारा आईटी के बारे में। तो जब हम आईटी की बात करते हैं तो दिस वर्ड इज द वर्ड ऑफ आईटी नाउ। हर कंट्री ने, हर स्टेट ने आईटी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी, अपनी रेस में कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन अगर हम आईटी में देखें तो आपको क्या लगता है कि आईटी में पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया और कैसा कर रहा है? अच्छा देखें, अगर हम इसको दुनिया से कंपेयर करें तो आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट आइडिया कि हम किस पेस में जा रहे हैं दुनिया के साथ या कैसे compete कर रहे हैं। बट अगर आप इसको लास्ट एक डिकेड से देखो तो बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं डेफिनेटली। पाकिस्तान में इवन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आना, पाकिस्तान में फिनटेक्स कंपनीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, फिनटेक आ रही हैं। अब मोबाइल पे बैंकिंग आज से पहले नहीं थी। आज से अगर आप 5 साल 10 साल पहले देखें तो मोबाइल बैंकिंग शायद हम लोगों के लिए बाहर दुनिया में लोग यूज़ कर रहे थे, हमारे लिए खास था। हम लोग लाइन्स में लगे हुए थे, क्यू में बिल भी सबमिट करवा रहे थे, वहाँ पर कैश डिपॉजिट के लिए, विड्रॉल के लिए लाइन्स में क्यू में लगे होते थे। तो आज ये सब कुछ जब हमारे पास छोटे से गैजेट पे आ चुका हुआ है तो डेफिनेटली हम लोग आईटी में या टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ अपना पार्ट कर रहे हैं। सेकेंडली रोबोटिक्स, अब बहुत सारे हमारे इस तरह के टास्क हैं, इवन डेली जो ऑफिस में है बीएयू एक्टिविटीज होती हैं उनमें रोबोटिक्स को उन्होंने ह्यूमन बीइंग के साथ रिप्लेस कर दिया है। रोबोटिक्स आर परफॉर्मिंग डेली रूटीन टास्क, जो एक बंदा आके सुबह सुबह बैठ के वही टास्क परफॉर्म कर रहा होता था। तो एज फार एज अगर हम अपने ही पाकिस्तान को 10 साल पहले कंपेयर करते हैं तो आज हमने शायद उससे कोई 100% ओके, ग्रो किया है। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी। हम लोग आईटी की कंट्रीब्यूशन में एक एग्जांपल हम लोग कोट कर देते हैं, इंडिया के हम एग्जांपल लेते हैं। तो इंडिया ने लाइक आईटी के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और अगर हम देखें मेजर आईटी साइट्स की बात करें, सोशल मीडिया साइट्स की बात करें, जो कि मेजर आईटी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे हम लोग ट्विटर की बात कर लेते हैं। ट्विटर तो खैर अब एलॉन मस्क के खरीदने के बाद जो है उनके सीईओ चेंज हो गए, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं आईबीएम की, माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेजर जो पोजीशंस है वो इंडियंस होल्ड करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की अपनी आईटी सर्विसेज की बात कर ले तो वो भी पूरी दुनिया के अंदर ट्रस्ट की जाती है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? अगर हम लोग इस चीज को देखें तो क्यों वो लोग जो है इस तरह से एक्सेल करते हैं इन चीजों में? देखो उसकी एक मेन रीजन जो है ना, हम लोगों को बहुत लेट हम लोगों ने इसको स्टार्टअप लिया है इस पर। शायद इंडिया हमसे बहुत पहले इस दौर में आ चुका हुआ था। वो लोग बाहर भी गए हैं, उन्होंने यूएसए में तो यूएई जहाँ जहाँ कंपनीज में घुस सके हैं वो लोग घुसे हैं, उन्होंने टेक्निकल नॉलेज एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद इवन याहू अर्लियर, आपको शायद याद भी नहीं होगा, 2000 में या इससे ये भी किसी इंडियन ने डेवलप की हुई थी साइट। एक्सेल जो है वो इंडियन कोई वो है, सिक है जिसने एक्सेल डेवलप की हुई है, जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है माइक्रोसॉफ्ट के पास। हम लोगों ने उस स्पीड से शायद compete नहीं कर सके दुनिया से, क्योंकि उसकी रीज़न कुछ और भी हैं। हमारे इंडिया में भी खैर पॉवर्टी है, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों को उस दौर में शायद आज की डेट में भी शामिल नहीं है। आज 2023 में हम करें और ये कोई 2-4 महीने पहले अमेजोन पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान में वो अलाउ ही नहीं था, इन्होंने यहाँ पर बैन किया हुआ था। तो हमारी पेस एज कम्पेयर टू दुनिया स्लो है, वी डू एक्सेप्ट इट। हमें हमारी कुछ पास में मिस्टेक्स भी थी, उनसे लर्न करना है और अपने आप को चेंज करना है।
लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आज के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने नॉन है, फैमिली में लोग हैं, वो आज के बच्चे फ्रीलांसर का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड मनी कुछ। और सबसे बड़ा है पाकिस्तान में जैसे ये डॉलर का शॉर्टफॉल हुआ है, एलसी रुकी हुई है, एक बड़ा फेमस ये बात चल रही है। तो ये जो बच्चे ये इस तरह का फ्रीलांसिंग और ये दूसरे काम कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ज़रिए मुआवजा लेके आ रहे हैं। ऐसा ही है। बट द एग्जैक्टली नीड इज के गवर्नमेंट को इन लोगों के लिए कुछ सेंटर्स बनाने चाहिए जहां इन्हें प्रॉपर ट्रेंड किया जा सके मैक्सिमम लोग, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन जाना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो गुड नेम सैयद आशिर अजीम। सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल हमारा ये है कि आईटी की फील्ड के अंदर अगर हम देखें तो दुनिया एक रेस में लगी हुई है और पूरी दुनिया अब एक आईटी की दुनिया बन चुकी है। आईटी ही ने पूरी दुनिया का ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर हम लोग इस चीज को देखें तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन आईटी के अंदर आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन आईटी के हवाले से तो वो तो बिल्कुल फारिग है। उसमें सबसे पहले अगर हम अपनी पॉलिटिकल इश्यूज में भी देख लें तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है वो ही ख़त्म कर दी है। ठीक हो गया। हमारे ये पॉलिटिशियंस कहते हैं कि वोट जो है वो हम थप्पे लगा के डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इन्होंने ख़त्म कर दिया। सबसे पहले तो इस पे। दूसरा, अगर यहाँ पे हम लोग वैसी इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से बात करें, जैसे हमारे पास वो मशीन आई जिसमें पैसे डालें और सामान निकलेगा, हाँ। हमारे यहाँ तो उसमें भी चोरियाँ हो गई। ट्रू, वेरी ट्रू। बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज वाकई में नजर आई। लेकिन सर अगर हम लोग देखें पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर लोगों ने आईटी के अंदर बहुत ज्यादा काम किया और आईटी की वजह से उन लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग किया, रेवेन्यू जनरेट किया, वहाँ आईटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर एक्सपोजर आ रहा है। आपके ख्याल में हम लोग क्यों हर चीज में देर कर देते हैं? हम लोग ना जाने किस वजह से देर कर रहे हैं। असल में हमारा जो निज़ाम है वो बहुत पुराना है और हम लोग खुद नहीं बदलना चाहते। जब हम लोग खुद बदलेंगे तो सब बदलेंगे ना। तो सर आपको क्या लगता है, लेट्स जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो वो लोग आईटी के अंदर अपनी सर्विसेज को बहुत ज्यादा आगे लेकर जा चुके हैं। हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, और उसके अलावा अगर हम लोग मजीद चीजों की तरफ जाए तो आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट में भी इंडियन लोग जो है वो प्राइम पोजिशन पर है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? वाई डू पीपल ट्रस्ट इंडियंस? वाई डू पीपल जो है वो क्यों उनको प्रायोरिटाइज करते हैं? इंडियंस पे इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो लोग मेरे वाले से वो लोग झूठ नहीं बोलते। हमारे जो पाकिस्तानी वो झूठ ज़्यादा बोलते हैं। इवन मैं आपको बताता हूँ, मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मुल्तान में, वहाँ पर भी अगर सिर्फ एक सर्टिफिकेट की बात आ जाए ना, सर सर्टिफिकेट बना दे, जॉब आई हुई है तो कोर्स हम लोग कर लेंगे, आप सर्टिफिकेट बना दें। तो इसीलिए ही हम लोग पीछे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग खुद ठीक नहीं है। पहले हम लोग खुद ठीक होंगे फिर बाकी सब ठीक होंगे। तो आपके ख्याल में सर अगर हम लोग इस चीज को देखें तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको एक एक्सपोजर मिलना चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए जो यहाँ पर प्रोवाइड उस तरह से नहीं की जा रही, काउंसलिंग नहीं की जा रही? आपके ख्याल में किस तरह से हम लोग एक ब्रॉडर व्यू क्रिएट कर सकते हैं ताकि आईटी का एक्सपोजर आ सके? हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले जो है ये जो हमारा माफिया है इसको पहले हम लोग ख़त्म करें। ये जो हमारे सर पे मुसल्लत है, जब ये ख़त्म होंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गुड नेम? अदील हुसैन। अदील सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल हमारा ये है कि आईटी की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया इस वक्त आईटी की दुनिया है और हम लोग खुद जानते हैं कि आईटी में पूरी जितनी भी स्टेट्स हैं वो एक रेस में हैं और कंट्रीब्यूट कर रही हैं जितना वो कर सकती हैं। पाकिस्तान इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड? अभी जो मार्केट जो स्टैंडर्ड है, मैं खुद भी आईटी से रिलेटेड हूँ, तो अभी जो मार्केट स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। मेरे बड़े भाई हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, कनाडा होते हैं, वो भी आईटी से रिलेटेड ही हैं। वहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है वो जब हम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो हमें कोई नॉलेज नहीं होता कि हमने सर्वाइव कैसे करना है इंडस्ट्री में। अगर तो आपके अच्छे रिसोर्सेज हैं इंडस्ट्री में तो आप सर्वाइव कर जाते हो, अगर आपके रिसोर्सेज नहीं है, आप स्किल बेस करते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। ओके सर, यहाँ अदील से एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी। अगर हम देखें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान लैग कर रहा है इस चीज के अंदर और काफी हद तक कर रहा है। अभी फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं आईटी की फील्ड के अंदर, लेकिन वो भी सर्विसेज जो है वो हमारे फॉरेन जो क्लाइंट्स है उनको दे रहे हैं। पाकिस्तान में इटसेल्फ आईटी की डिमांड भी नहीं है, ऐसा क्यों?
इस तरह है कि लोगों का इस तरफ रुझान नहीं है अभी। लोग जो है वो यहाँ पर लोग आईटी में इन्वेस्ट करने की बजाय लोगों को ये होता है कि मैं कोई बिल्डिंग बना लूँ, तो प्लाजा टाइप कर लूँ या कोई रेस्टोरेंट टाइप रियल कुछ एस्टेट कर में लूँ। invest बिल्कुल ऐसे रियल एस्टेट में, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास। लोगों का उस तरफ रुझान ही नहीं है कि हम ऑटोमेशन की तरफ जाएं, इस तरह की चीज़ें करें। अच्छा आदिल सर, हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूंगी हमारी नेबर कंट्री इंडिया की। जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो आईटी के अंदर उनकी सर्विसेज को ट्रस्ट किया जाता है। मेजर मल्टीनेशनल आईटी रिलेटेड कंपनीज जो है, जैसे कि गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, और आपको जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो भी एक इंडियन सिख ने बनाया था। तो ये सारी चीजें देखते हुए इंडियंस की जो कंट्रीब्यूशन है आईटी के अंदर, आप उसको कैसे देखते हैं? इंडियन की कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उनके पास सिलेबस जो है वो अपडेटेड है, उनके पास वो टूल्स अवेलेबल होते हैं जिससे वो आगे जा सकते हैं। और पाकिस्तान में भी वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में आपको खुद सर्वाइव करना पड़ता है। आपको गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो इस तरह का कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं देती कि आप जो है वो उस वहाँ से चीज़ें लर्न कर लें और आगे जो है वो आप सर्वाइव करें। इंडियन की जो गवर्नमेंट है वो आईटी को लेके बहुत सीरियस है। वो वहाँ पर उनकी पॉलिसीज़ हैं आईटी को लेकर। यहाँ पर आप देखें कि अभी जो इलॉन मस्क है उसकी अभी जो स्टारलिंक है अभी उसको अप्रूव नहीं कर रहे कि आप यहाँ पर जो है वो यूज़ करें। आप घर में एक जगह पे बैठते हो, आप 4G यूज़ कर रहे हो, एक जगह पे बैठते हो वहाँ पे एज चल रहा होता है, इंटरनेट ही नहीं है अभी हमारे पास पूरा अवेलेबल। इवन हम कुछ बैकवर्ड्स एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर तो इंटरनेट मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते। यहाँ अक्सर लाहौर में भी ग्लिच आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके ख्याल में सिर्फ यहाँ पर, सॉरी आपकी बात मैंने काट दी, आपके ख्याल में क्यों ऐसा है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो लाइक बहुत ज्यादा लाइक मेजर पोजीशंस पर जो है, प्राइम पोजीशंस पर जो है हम इंडियंस नजर आते हैं एक्सेल करते हुए, तो क्यों है? रीजन क्या है? हम लोग क्यों नहीं, व्हाई नॉट पाकिस्तान? हम जो है वो हम इस मामले में बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है अभी बिल्कुल भी इस मामले में ना कि। और पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो कोई पॉलिसीज़ कोई सीरियस ले ही नहीं रहा आईटी को। लोग वो जो है मतलब उनको होता है अंडरपास बना लो, जहाँ पे उनका कमीशन बनता है वो बना लो। आईटी में इस तरह का कोई सीन नहीं होता। तो इवन के जो गवर्नमेंट के अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो भी अपना जो काम है वो बाहर से करवा रहे होते हैं, बाहर के सॉफ्टवेयर हाउसेज से। तो इस तरह का जो है ना वो इश्यूज़ है अभी। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसीज़ नहीं है पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदील सर हमारे साथ थे, उनका ओपिनियन जाना बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादिर को दे इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पर्सपेक्टिव टीवी, जहां आप सुनते हैं और जानते हैं लोगों के पर्सपेक्टिव, हमारे पर्सपेक्टिव, और आपको मौका मिलता है अपना पर्सपेक्टिव बताने का। तो जी जल्दी से बताएं अपना पर्सपेक्टिव कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।